लोकसभा निर्वाचन 2024 में भिंड दतिया लोकसभा सीट से सांसद संध्या राय को लाहौर विधानसभा में अभूतपूर्व समर्थन और भारी मतों 27,157 से जीत के लिए सांसद संध्या राय द्वारा लाहौर विधायक अमृत शर्मा गुड्डू के निर्देशन में नगर में सरयू गार्डन में एक आभार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के लाडले विधायक अमृत शर्मा गुड्डू ने कहा कि लाहौर क्षेत्र की जनता का मेरे निवेदन पर अभूतपूर्व समर्थन की सांसद महोदया को हमसे दोगुना वोटों से जीत दिलाई, जिसके लिए क्षेत्र की जनता का सदैव आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि लाहौर क्षेत्र की जनता मेरे प्राण है और मैं हर पल सोने जागने और कहीं भी रहूं लाहौर क्षेत्र की जनता के हितों की चिंता करता हूं। उन्होंने लाहौर के पूर्व विधायक पर तंज कसते हुए कहा कि वो खुद नहीं पता क्या बोल रहे हैं। एक पत्र में बोले कि विधायक रेत नहीं चलने दे रहा, एक में लिख रहे विधायक और थाना प्रभारी मिलकर रेत चला रहे, तो उनकी कथनी करनी ही गड़बड़ है। खैर, उन्हें हार का सदमा है, उभरे नहीं तो ऐसे ही उल जुलूल हरकतें करते हैं। उन्होंने कहा कांग्रेसियों के भ्रम में न आए, इन्होंने हरदम आपको भ्रम फैला कर चला है। आगे उन्होंने कहा कि लाहौर की जनता के साथ एक शोषण जो 32 वर्षों में कांग्रेस शासनकाल में हुआ हिसाब लिया जाएगा। अंतिम सांस तक लाहौर की जनता की लड़ाई लड़ूंगा। इस मौके पर नवनिर्वाचित सांसद संध्या राय ने विधानसभा में विकास की गंगा बहाने हेतु सुझाव एवं आशीर्वाद मांगा। लाहौर विधानसभा में प्रचंड बहुमत से जीत के लिए जनता को धन्यवाद दिया और कहा कि लाहौर विधानसभा की जनता का आभार प्रदर्शन कर सकूं ऐसे मेरे पास शब्द नहीं है, और भाजपा शासन की योजनाओं और उनसे होने वाले लाभों से अवगत कराया। भारतीय जनता पार्टी दलित, मजदूर और गरीबों की किसानों की पार्टी लाहौर क्षेत्र की जनता से सांसद महोदया पर जो विश्वास है उस पर पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करने का वचन भी आभार सभा के माध्यम से जनता जनार्दन को दिया। किसानों की हर समस्या निजात दिलाने का प्रयास करने का वचन मंच के माध्यम से कार्यकर्ताओं को दिया और कहा कि आप हमें सेवा का अवसर दें। तब के जो बाहर निकला है संघर्ष करके, वो लाहौर क्षेत्र विधानसभा का कार्यकर्ता है, जो कल भी तपा था, आज भी तप रहा है और अंतिम सांस तक लाहौर क्षेत्र में तपता रहेगा। ऐसा कार्यकर्ता है लाहौर। आप लोगों का आभार हम क्या व्यक्त करेंगे? ना तो बहन सांसद जी आभार व्यक्त कर सकती हैं, ना हम व्यक्त कर सकते हैं। बहुत लोग तो यहाँ पर 33 साल के कार्यकाल में जाने कितने लोग संघर्ष करते करते चले गए ऊपर। जिन लोगों ने इस भारतीय जनता पार्टी में काम करके बड़ी कुर्बानी दी, उनके मन में आशा थी कि एक बार हमारे लाहौर क्षेत्र का कैसे भी विधायक बन जाए। वो आशा लगाए चले गए बुजुर्ग लोग। मैं बहुत लोगों को जानता हूँ, हमारे पृथ्वीराज दउगा के भैया थे विद्याराम माठ साहब, हमारे भगवत माठ साहब, बहुत लोग बुजुर्ग ऐसे क्षेत्र के अंदर, जगत सिंह पवैया जी के भैया अजनार में गोली से खत्म हो गए थे, हमारे बलवान सिंह यादव सरपंच डूला के, बहुत लोग कार्यकर्ता जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को सींचा और उनकी दम पर, उनकी कुर्बानी की दम पर, उनके त्याग के दम पर इतने दिनों बाद आज भारतीय जनता पार्टी का विधायक आप लोगों के बीच में बना। ये आप लोगों का ऋण न सांसद जी न विधायक आपका आभार भाषणों में देके उतार नहीं सकते। हमें आपने विधायक बनाया, बहन संध्या राय जी को सांसद बनाया। देखो, हम आपको एक बात बताते हैं ईमानदारी से, हम आपके साथ धोखा करने वाले आदमी नहीं हैं। आपके लिए अगर मर मिटना भी पड़ेगा ना, तो रक्त की एक टुकड़ा, रक्त का एक बूंद आपके लिए लगा देंगे, लेकिन आपके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। भैया जिंदाबाद। लेकिन हमारे काम का आकलन कब होगा? क्या 4 महीने में होगा क्या आकलन? क्या 5 महीने में होगा आकलन? या 7 महीने में आकलन होगा क्या? क्या एक फोन उठाने से आकलन होता है क्या? या एक बार हम आपसे मिल लेंगे उससे आकलन होगा क्या? अगर उससे आकलन होता है तो आज आप हमसे कहते हैं कि यहीं पे रहिए, वो यहीं पे फोन उठाइए, काम हमारे होए चाहे कबू ना होए, 24 घंटा अगर नहीं रहे तो हम आपको मुंह नहीं दिखाएंगे आपके बीच से, अगर यहाँ हाथ छोड़ के कहीं जाए। लेकिन हमारे मन में
हमारे मन में तमन्ना है तो इस बात की है कि आज कार्यकर्ता इस लाहौर क्षेत्र का कितना टूटा बैठा है। अगर रोजगार की बात करो तो उसमें भाजपा के कार्यकर्ताओं को 33 साल में किसी ने नौकरी के लिए पूछा नहीं। आप आश्चर्य करोगे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को लाहौर विधानसभा में कोई जुगाड़ से अपनी सेटिंग से कांग्रेस के समय कोई बंदूक का एक लाइसेंस बनवा लाया हो तो मुझे पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का या लाइसेंस का कभी बनाने की किसी ने सोची नहीं है। लाहौर क्षेत्र के कार्यकर्ता को बंदूक का एक लाइसेंस नहीं मिल पाया है। और बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि चूंकि हमारा विधायक नहीं था तो हम भी जाते थे भोपाल, हम भी भोपाल जाते थे। हम भले ही लोकसभा में मेहनत करते थे, हमने आदरणीय डॉक्टर रामलखन सिंह जी के लिए काम किया, हमने आदरणीय अशोक अरगर जी के लिए हमने मतलब हमारी लाहौर क्षेत्र की जनता ने, अब हम विधायक हैं तो हमारी आवाज आप सबकी आवाज है। हमारे का मतलब हमने नहीं, हमने का मतलब लाहौर विधानसभा ने। हम लोगों ने भाई भागीरथ प्रसाद जी के लिए काम किया, हम लोगों ने बहन संध्या राय जी के लिए काम किया और इस बार तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। 27,157 वोट से जिता करके बहन संध्या राय जी को बहुत बहुमत से जिता करके हमारी लाहौर क्षेत्र की जो मेरी जनता मुझे आशीर्वाद देने वाली है उसने जिता के पहुंचाया। लेकिन हम लोगों का बड़ा दुर्भाग्य था इस लाहौर क्षेत्र की जनता का। हम भोपाल जाते थे तो लोकसभा का रिजल्ट कोई नहीं देखता था। अरे लाहौर से आए तो वो जीतते ही नहीं है तुम विधानसभा में। अरे यार तुम काय के लिए यहाँ काम के लिए आते हो यार, काय को चक्कर में पड़े तुमने कहूँ विधायक बना नहीं पाओ। अब उनसे हम कहते हैं कि ना लोकसभा में देखो, अरे अरे कोई बात की बात है वही विधानसभा बताओ तो। मतलब लाहौर क्षेत्र की बात सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। बड़ी शर्मिंदगी की महसूस होती थी जब हम जाते थे कि हमारा विधायक ही नहीं है लाहौर में। मात्र एक विधायक के कारण हम लोगों को कोई सुनता ही नहीं था, हम लोगों को कोई तवज्जो ही नहीं देता था, हमको कोई सम्मान ही नहीं देता था। लाहौर माने पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर का मतलब जानते हो, काला पानी। मतलब लाहौर को किसी भिंड जिले में ही नहीं गिना जाता था। लाहौर का कार्यकर्ता बिल्कुल हर तरीके से टूटा हुआ जाता था और भिंड की बैठकों को अटेंड करके वापस चला आता था। कभी भी लाहौर क्षेत्र को सम्मान कार्यकर्ता को मात्र विधायक के कारण कभी नहीं मिल पाया। लेकिन भगवान बांके बिहारी की कृपा से, राधा रानी की कृपा से लाहौर क्षेत्र का विधायक भी जीता है और लाहौर क्षेत्र की जनता ने यह भी बता दिया है कि हम कमजोर नहीं है। दोनों भिंड जिले की दोनों सभी विधानसभाओं में, 8 विधानसभा में कमल के फूल को ऊपर पहुंचा करके लाहौर क्षेत्र की जनता ने अपनी ताकत। आप लोगों का काम खत्म हो गया है, लास्ट काम था। हमने लोकसभा में भाषणों में आप लोगों से कहा था, हमने कहा आपने हमारे लिए ताकत लगाई, आपने अपना काम कर दिया। वैसे तो हम कहने के हकदार आप लोगों से नहीं है, लेकिन हमने कहा आप लोगों को मजबूत करने के लिए हमारा दूसरा पहिया भी मजबूत होना बहुत जरूरी है। और आप लोगों ने मेरी लाज राखी विधानसभा के चुनाव में और उससे भी ज्यादा सम्मान में। और नीचे बैठे हुए मेरे सभी सम्मानित, हो सकता है मंच पर बैठे हैं उससे ज्यादा वरिष्ठ नीचे भी बैठे हैं। जैसा कि भैया ने कहा, दिए से लेके आज कमल तक की यात्रा भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो इस यात्रा में कई ऐसे लोग हैं जो दायित्व नहीं मिल पाया, उनको कोई विशेष पद नहीं मिल पाया, लेकिन बिना दायित्व बिना पद के सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में रहते हुए उन्होंने इस पार्टी को यहाँ तक पहुँचाया है और अपने बलिदान की आहुति भी दी है, अपना पसीना भी बहा है। और ऐसे हमारे कई कार्यकर्ता नीचे भी बैठे हैं जो अभी भी बिना पद के बिना दायित्व के आज पार्टी के लिए समर्पण रूप से समर्पित है और आज पार्टी को बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान है। ऐसे मेरे समस्त सभी वरिष्ठों को, सभी मेरे भारतीय जनता पार्टी के मेरे सभी सम्मानीय वरिष्ठों को, सभी बुजुर्गों को और सभी मेरे सम्मानीय भाइयों को दोनों हाथ जोड़कर नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन भी करती हूँ। ये कार्यक्रम आपने रखा तो आभार सभा का, जैसा कि अमृत भैया ने कहा आभार।
आभार तो हो ही नहीं सकता। भैया ने भी अपने शब्दों में कहा, मैं भी अपने शब्दों में कहूंगी, पार्टी के कार्यकर्ताओं का आभार तो प्रतिनिधि कभी कर भी नहीं सकता और करना भी नहीं चाहिए। आप सबने मुझे दूसरी बार रेडी बनाया है। पहली बार 2019 में आप सबने रेडी बनाया था और आज पुनः 20 साल के बाद, यानी 2004 के बाद पुनः शायद ये 2024 में दोबारा एक ही सांसद को दूसरी बार मौका मिला है, तो आपने ये दूसरी बार ऋण मुझे पर चढ़ाया है। तो निश्चित तौर पर आप सबका मैं अभिनंदन भी करती हूँ और आप सबका ऋण भी स्वीकार करते हुए इन 5 वर्षों में भैया गुड्डू भैया के साथ और सभी मंच पर विराजमान मेरे सभी सम्मानियों के साथ और आप सब नीचे मेरे वरिष्ठ जन बैठे हुए, एक एक बूथ का कार्यकर्ता बैठा हुआ है। आप सबके सहयोग से मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ से अकेली कह दूं कि मैं सब कुछ कर दूंगी, नहीं कर सकती। मैं अकेली कुछ भी नहीं हूँ, जीरो। लेकिन जब मंच पूरा और नीचे मेरे सभी कार्यकर्ता अगर मेरे साथ होंगे तो मैं किसी भी विषय को लेकर, चाहे मैं प्रदेश के मुखिया के पास जैसे मुख्यमंत्री जी के पास जाऊं, चाहे हमारे केंद्र के मुखिया, चाहे प्रधानमंत्री जी से मिलूं, चाहे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलूं, तो निश्चित तौर पर ताकत मेरी 100 गुना हो जाती है। तो आप सबके सहयोग से जो भी भाई साहब ने बहुत सारे विषय, चाहे हमारे लाहौर को जिला बनाने का विषय हो, चाहे ट्रेन का भिंड से पहुंच तक का मामला हो, चाहे तहसील बनाने का विषय हो, चाहे वकीलों को न्याय दिलाने वाली बात हो, ऐसे तमाम बड़े विषय और छोटे विषय जो सामान्य वकील साहब ने मुझे दिए हैं, मैं आप सबको, और भी अलग अलग पत्रों के आधार पर बहुत सारे विषय आए हैं, लेकिन मैं आप सबको इतना भरोसा और विश्वास दिलाती हूँ कि जिस विश्वास के साथ और जिस भरोसे के साथ 8 विधानसभाओं में सबसे ज्यादा अगर कमल खिलाकर आप सबने आशीर्वाद दिया है, तो आप सबका आशीर्वाद है और लाहौर विधानसभा क्षेत्र के मेरे एक एक बूथ के कार्यकर्ता का ये मेरे ऊपर ऋण चढ़ाया है आपने। इसलिए ये कभी मैं ऋण उतार भी नहीं सकती। लेकिन एक सेवक आपने भैया के रूप में चुना, जो कि विधायक आप सबने बनाया, और दूसरे सेवक के रूप में इस बहन को चुना है। तो इसलिए मैं सांसद नहीं, मैंने पहले भी 5 साल का कार्यकाल व्यतीत किया हुआ। आपने शायद मेरे कृतित्व से या मेरे काम से मुझे लग रहा है आपको सांसद की झलक नहीं मिली होगी। एक बहन की मिली होगी, एक बेटी की मिली होगी, एक कार्यकर्ता की मिली होगी। और उसी दिशा में इन 5 वर्षों में एक बहन बनकर, एक बेटी बनकर और एक भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता बनकर आप सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आपके दुख में भी ये बहन खड़ी रहेगी और सुख में भी खड़ी रहेगी। और क्षेत्र के लाहौर विधानसभा क्षेत्र के जो भी विषय आएंगे, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसको लेकर भैया के कंधे से कंधा मिलाकर, चाहे प्रदेश का काम हो चाहे केंद्र का काम हो, दोनों भाई बहन मिलकर, क्योंकि सरकार हमारी है इसलिए हम डटकर प्रयास करेंगे। ऐसा हो सकता है कोई काम ना हो, कोई काम देर में भी हो, लेकिन धैर्य आप सबको भी रखना पड़ेगा। निश्चित तौर पर जो भी विषय ऐसे हैं जो प्रदेश में रखने, हम प्रदेश में भी रखेंगे और केंद्र में रखने, उनको केंद्र में भी रखेंगे। और लाहौर विधानसभा के लिए, लाहौर विधानसभा हमारा जरूर 33 सालों से वंचित था विकास की दृष्टि में, लेकिन भैया विधायक बने, उसके बाद में आप सबने देखा होगा भैया का भी फंड यहाँ आया और मेरा भी 50 करोड़ का फंड मुझे मिला था चुनाव से पहले। वो 50 करोड़ पूरे लोकसभा के था, लोकसभा के लिए मिला था, तो मुझे 50 करोड़ सभी विधानसभा में देना था, लेकिन मुझे लग रहा है उसमें आधा 25 करोड़ इस लाहौर विधानसभा को मिला। तो टेंडर हो गए और काम अभी अपन लोगों को लोकार्पण करना है। भैया बता रहे हैं टेंडर हो गए, सभी के हो गए, सभी के हो गए, भैया के भी और मेरे भी। तो कुल मिलाकर प्राथमिकता मैंने लाहौर को पहले से ही रखना शुरू कर दिया था। इसलिए आप सभी कार्यकर्ताओं को मैं निश्चित करना देना चाहती हूँ कि आप सब जो भी कमियां पहले नहीं होंगी, मैं अभी भी एक विषय जैसे अपने हमारे क्षेत्र के कार्यकर्ता कई ऐसे रहते हैं कि जिनको एम्स में जरूरत पड़ती है और वास्तव में भगवान न करे किसी के घर ऐसी नौबत आए कि मरीज को तत्काल एम्स में ले जाने पड़ा। पहले हम यहाँ दिखाएं फिर ग्वालियर दिखाएं, लेकिन फिर भी अगर कहीं ऐसी परेशानी आती है तो मैं बताना चाहूंगी आपको 450 से ज्यादा मेरे कार्यकर्ता ऐसे हैं
जिनको हॉस्पिटल में पीएम सहायता राशि दी गई है। अब मैं नहार का कितना गया ये मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन 450 लोकसभा की दृष्टि से ऐसे कार्यकर्ता है जिसको 1 लाख की मदद, 2 लाख की, 3.5 लाख तक की मदद सीधे हमारे जो मरीज है उसके हॉस्पिटल के खाते में पैसा गया है 450 से ज्यादा। और निश्चित तौर पर अभी भी ऐसे कई भाई बहन मेरे से फोन करते हैं। हो सकता है मैं आप लोगों के फोन शायद न उठा पाई हूँ, भाई साहब ने मंच से कहा, लेकिन मैं प्रयास पूरा करती हूँ। मैंने कई फोन रात को भी उठाए हैं, कई फोन मैंने सुबह 6 बजे भी उठाती हूँ, नहीं तो 6 बजे कोई नहीं उठाएगा फोन। लेकिन मैं अगर वो एक बार बजा, कहीं और भी बजा, दूसरी बार बजा, तो मुझे लगता है बहुत आवश्यक है। मैं 6 बजे भी फोन उठा लेती हूँ। हो सकता है आपने नहीं उठे, मैं ये नहीं कह रही मैं सबके उठा लेती हूँ, लेकिन कई फोन मैंने 6 बजे भी उठाए और पता लगा कि वो एम्स के लिए है, एम्स के मरीज के हैं। मैंने तत्काल, स्टाफ नहीं आता भैया 6 बजे, स्टाफ समय पे आता है, लेकिन आप सबने प्रतिनिधि या कोई बनाया और मुझे भी बनाया है। 24 घंटे में फोन उठाती हूँ